हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर, जिसमें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था। गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका वेटेज भी क्वेश्चन आया है कई बार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और आई का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई का रिलेशन क्या, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमें याद है तो आप इसको याद कर लो इस चीज को, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल्स में आपके जो एग्जामिनर आते हैं वो इसको पूछते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है। I इज इक्वल टू एन ईवीडीए। आई इलेक्ट्रिक करंट इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। इसको याद करने का तरीका क्या है, नेवडा, NEVDA, नेवडा, आई बराबर नेवडा, है ना, नेवडा बना लो, नेवला से नेवडा, है ना। सो आई इज इक्वल टू NEVDA। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, हाउ वी कैन डिराइव इट, और ये रिलेशन निकलता कहां से है, ये हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सी, सो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। अब इसको डिराइव करने के लिए, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बच्चों मुझे एक कंडक्टर लेना होगा, एक कंडीशन लेना होगा। लेट्स से यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, L लेंथ का कंडक्टर ले रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया होता है बेटा ये वाला, इसको मैं क्या मान रहा हूं, A मान रहा हूं, ठीक है। L लेंथ का कंडक्टर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से ड्रिफ्टिंग करना शुरू किया, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन से, कितनी इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जहां से इनका यहां से क्या शुरू हुआ बच्चों, ड्रिफ्टिंग शुरू हुआ, ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ड्रिफ्ट होंगी तो जाहिर है कि यहां से यहां जाने में इसको कुछ टाइम लगेगा। अब एक बात और समझिए आप ध्यान से, मैं यहां पर आई इलेक्ट्रिक करंट और वीडी का रिलेशन निकालना चाहता हूं। सो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो आई के टर्म को यहां पे डिफाइन करने के लिए, उसको लाने के लिए मुझे टोटल चार्ज को पहले पता करना होगा कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। सो अगर मैं यहां पर मान लूं, लेट से इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेट द कंडक्टर is having what, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं हम लोग इस कंडक्टर के अंदर टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, बोलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने माना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा था, तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N। अब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज n नंबर का है, किसके अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर फुल्ली फिल्ड होगा ना। अब ये चार्ज कहां हो सकता है, कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर होगा। सो अगर मैं यहां पर नेट चार्ज की बात करूं, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, नेट चार्ज कैपिटल Q से हम इसको डिनोट कर देते हैं। सो नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा भाई, Q इज इक्वल टू N से आपका चार्ज निकला। ये चार्ज होगा कहां, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की जितनी वॉल्यूम होगी, जितनी कंडक्टर की कैपेसिटी होगी। अब आप समझिए, कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे वायर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप। भाई, या किसी भी चीज का आप वॉल्यूम कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, एरिया इनटू लेंथ। अगर मैं इस रूम की बात करूं, ये रूम का 3D है, इस रूम के वॉल्यूम की बात करूं तो मैं बेस का एरिया निकालूंगा, लेंथ से लंबाई करूंगा, तो यहां एरिया वॉल्यूम क्या निकलेगा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन L से कर दूं, वॉल्यूम निकल जाएगा, और इसी वॉल्यूम के अंदर ये टोटल चार्ज होंगे। सो नेट चार्ज क्या निकल के आएगा, नेट चार्ज क्या निकल के आएगा, बोलो बेटा क्या निकल के आएगा, A इंटू L
और ऊपर क्या था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बोलो बोलो क्या था, n इंटू ई। सो टोटल चार्ज क्या होगा कंडक्टर के अंदर, पॉसिबल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, होल कंडक्टर क्या होगा, एल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम वॉल्यूम इंटू क्या, बोलो एन ई, जो क्यू चार्ज था n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। सो दिस विल बी नेट चार्ज। बात मेरी समझ आ रही है? अब देखिए आप कंडीशन अब समझिए ध्यान से, ये नाम दिया इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन। बच्चों एक चीज बताएं आप, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ड्रिफ्ट होकर जाएंगी तो उनके पास जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो बात समझ आ रही है क्या, बोलो बात समझ आ रही है क्या? अच्छा जी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएंगी, इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक, तो कितना लेंथ उसको कवर करना होगा, डिस्टेंस एल। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, और कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल के आएगा, लेंथ अपॉन टाइम। मेरी बात समझ आ रही है? देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से अगर मैं टाइम को निकाल लूं बच्चों को, टाइम को अगर निकाल लूं तो टाइम निकल के क्या आएगा, एल अपॉन, बोलो बात समझ आ गई, टाइम क्या निकल के आएगा, एल अपॉन, बोलो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? अच्छा जी, अब समझिए, नाउ वी नो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू क्या निकल चुका है हमारा, ये रहा ए इंटू एल इंटू एन ई। बात मेरी समझ आई? क्लियर है क्या? अच्छा, नीचे कौन है, टाइम। सो टाइम क्या है, एल अपॉन वी डी। लिख सकता हूं क्या लिखा मैंने, एल अपॉन, बोलो वी डी। वी डी नीचे ऊपर शिफ्ट हो गया, हाँ, ए एल एन ई, वी डी कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर, और नीचे कौन है, एल है, एल से एल क्या हो गया, खल्लास। बात समझ आ गई? सो इलेक्ट्रिक करंट क्या निकल के आ गया, एन ई, और क्या है वी डी, और इनटू में कौन है, ए। बात समझ आ गई? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं मैं बच्चों, अगर इसको मैं टाउ की टर्म में निकाल दूं, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या निकल के आएगा, देखिए बच्चे, एन ई, ये क्या है वी डी, तो वी डी तो हम निकाल चुके हैं, माइनस ई टाउ अपॉन क्या, एम, और कौन है आगे, बोलो, और कौन है आगे, इनटू में ए। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक करंट यहां क्या निकल के आएगा, बोलो बेटा, एन माइनस एन ई स्क्वायर। क्लियर क्या, ई इंटू ए, क्या ई स्क्वायर, और कौन है आगे, ई टाउ अपॉन एम, और इनटू में कौन है, ए। बात समझ आ गई क्या? क्लियर है क्या? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, किसके टर्म में, टाउ के टर्म में। जल्दी लिखिए, यहां तक वीडियो पॉज करके सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों अब आगे हम बात करेंगे यहां पर रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कौन होता है, टाउ। आर और टाउ का रिलेशन हम फाइंड करने वाले हैं बच्चों।
सो देखो आप अभी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है -n p² टाउ ए और कैपिटल E है अपॉन m। यही फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का। बोलो बात समझ आ रही है? आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ विद नेगेटिव साइन। क्लियर है क्या? सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल उस साइड घटती है, अपोजिट है। सो इस फॉर्मेट के अंदर अगर मैं यहां पर -n² टाउ ए अपॉन m और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह -v अपॉन l लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो बात समझ आ गई? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जैसे ही मैंने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो गया, ne² माइनस माइनस क्या हो गया, बोलो बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये पूरा प्लस हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, क्या हो गया ne² टाउ ए क्या हो जाएगा v अपॉन नीचे कौन है lm। बात समझ आ रही है? क्लियर है क्या? बोलो बात समझ आ गई? इस v को मैं यहां शिफ्ट कर दूं क्या आ जाएगा, I अपॉन v क्या होगा ne² टाउ ए नीचे कौन है lm, रेसिप्रोकल कर दीजिए v अपॉन I इज इक्वल टू क्या है lm अपॉन ne² टाउ ए। कोई बताएगा मुझे v अपॉन I क्या हो गया, पोटेंशियल अपॉन करंट। बोलो पोटेंशियल करंट क्या हो गया, ये तो रेजिस्टेंस हो गई बेटा, तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया lm अपॉन ne² टाउ ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। जल्दी लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस